तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब लोग, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैंने कल आपको 42 नंबर तक सवाल कराए थे, आज मैं 43 नंबर वाला सवाल कराना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा अलग ही है। तो उम्मीदवार वाले क्वेश्चन है। तो क्या है, ये हमारा एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को 10% मत प्राप्त होता है, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरी तरफ तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर है तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, यदि हमारे पास 100% मत है, ठीक है, कैसे हैं 100% मत है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 मत बनाएंगे। पहले हम दो मत बनाते थे, अब हम बनाएंगे 3 मत। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 उम्मीदवार हैं, इसमें कौन सा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को 10% मत प्राप्त होता है। तो तीसरे स्थान पर रहने वाला मत ये है, तो इसको कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है, मत 10% हो रहा है। अब क्या कह रहा है, जबकि जीतने वाले उम्मीदवारों को 50% मत प्राप्त होता है। ये वाला कौन सा है हमारा, ये जीता, ये हमारा हारा। तो जीते वाले को कितना प्राप्त हो रहा है, 50%। यदि हमारे पास 100% मत है, 50% जीतने वाले को प्राप्त हो रहे हैं, 10% तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को रहे हैं, तो हारने वाले को कितना होगा, 40%। ये 40% प्राप्त हो रहा है। अब बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मत 2,40,000 मतों का अंतर है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले क्या है, उम्मीदवार है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 30% का। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2,40,000 दी है। तो इसमें 30% की वैल्यू 2,40,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है उसमें मतों की कुल संख्या बतानी है, तो 2,40,000 ऊपर आ जाएगी, 30 नीचे हो जाएगी, और इंटू में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 × 8 = 24, 8,000। तो 8,000 का गुणा हम 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा, 8 लाख रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे 8 लाख मतों की कुल संख्या निकल आएगी। स्टूडेंट ये हमारा 44 नंबर वाला प्रश्न है कि यदि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, उसमें 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 30 मतों से विजयी घोषित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि मतों की कुल संख्या कितनी है। अब जी मैं बताना है, तो हमारे यहाँ 100% क्या है, हमारे मत है। इसमें क्या 2 प्रत्याशी की बात हुई है, एक जीतने वाला जीता, एक हारा है, ठीक है। उसमें क्या है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो 10% ने प्रयोग नहीं किया है तो मतलब वो तो हारेगा ही, और 90% ने किया है तो वो जीतेगा ही। तो जीतने वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90%, इसकी 10%। मतलब ऐसे करो इसको कि मतों का प्रयोग नहीं किया है ना, तो इसको काट कर ऐसा कर दो कि प्रयोग नहीं किया और इसको कर दो प्रयोग किया, ठीक है। जीतने हारने वाले को मांग लिखेंगे। प्रयोग नहीं किया है, जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। यदि प्रयोग करेगा 90% का, तभी तो वो जीतेगा। तो इसमें हम 2 और बनाएंगे इसके अंदर ही। कौन से वाले, अब इसमें आ जाएंगे जीतने वाले, एक हो जाएगा हारने वाले, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है जी, 60% मत प्राप्त होता है जीते हुए प्रत्याशी को। इसको 60% मत प्राप्त हो रहा है 60%, और इसको 30% होगा। 90% मत है, 60% जीतने वाले को होगा, तो 30% जीतने हारने वाले को भी होगा। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 30% का। तो इसका हम क्या लिखेंगे, 30% की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 30,000 रुपये दिए इसमें, ठीक है। 30% की वैल्यू 30,000 हो जाएगी। अब इसके बाद 30% की वैल्यू हमारी कितनी है, 30,000। सॉरी स्टूडेंट, इसमें प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, इसमें 30,000 नहीं है, इसमें 90,000 है, ठीक है। इसमें 90,000 है, तो इसमें से वैल्यू कितनी निकल आएगी, 90,000 हो जाएगी, ओके। और स्टूडेंट इसमें भी 90,000 हो जाएगी, 30% की वैल्यू 90,000, तो 90,000 को हम ऊपर लिखेंगे बटे 30 × 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 3 9, 3,000। अब इसमें हम 3,000 का गुणा हम 100 में देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 लाख। तो इसमें हमारे मतलब इसमें 3 लाख रुपये हो जाएगी।
स्टूडेंट ये हमारा अगले नंबर वाला प्रश्न है। क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए कि मतों की कुल संख्या कितनी है। अब मैंने बताया था 100% हमारे पास क्या है, मत है, 2 प्रत्याशी हैं। इसमें क्या है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें लिख देंगे प्रयोग किया, लिखेंगे प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% ने नहीं किया है तो 90% ने तो किया है। ठीक है, तो इसमें प्रयोग किएगा तो इसमें दोनों कैसे बनेंगे, एक जीतने वाले बनेंगे, इसमें एक हारने वाले बनेंगे, जीता और ये हारा। अब कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों को 60% मत प्राप्त होता है। इसका 60% मत प्राप्त होता है। इसमें क्या 90 का हम 60% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, 54 आ जाएगा। और यदि हम 90 में से 54 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 36 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 36 हमारे कितना हो जाएगा, हारने वाले को हो जाएगा। अब 54 जीतने वाले को हो रहे हैं, 36 हारने वाले को हो रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 18% का। तो इसमें 18% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72,000 रुपये दिए। यदि 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है, 18% की वैल्यू 72,000, तो 72,000 को हम ऊपर लिखेंगे, 18 नीचे आ जाएगी। इसमें हम कैसा बोल रहा है, मतों की कुल संख्या बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें गुणा 100 का दे देंगे। जी 18 30 54 18 चौक 72, तो ये 8 का डिवाइड हम 72,000 में देंगे तो 4,000 बार चला जाएगा। हमने 18 का भाग 72,000 में दिया है, वो 4,000 बार जा रहा है। और हम 4,000 का गुणा इसमें हम 100 में देंगे तो इसमें हमारा मान कितना निकलेगा, 4 लाख रुपए। तो इसका हमारा क्या है, मतलब कुल मतों की संख्या कितनी निकली हमारी, 4 लाख निकली है। स्टूडेंट, जो हमारा 46 नंबर वाला प्रश्न है नेक्स्ट, तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। इसमें क्या बताना है कि मतों की कुल संख्या बतानी है। मैंने बताया था 100% हमारे पास क्या है, मत है। अब इसमें हमारे 2 उम्मीदवार हैं, कौन से प्रयोग किया, एक प्रयोग नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, तो 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब प्रयोग नहीं किया है। तो 20% ने नहीं डाले हैं तो 80% ने तो डाले हैं, डालेंगे नहीं डाले हैं। अब बोल रहा है कि जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है। 80% का जीतने वाले को इसका 60% मत प्राप्त होता है। तो 80 का हम 60% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, कितना निकलेगा स्टूडेंट, जिसमें हमारा 48। अब 80 में से हम 48 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा जी हारने वाले को, जी हारा जी जीता, कितना बचेगा 32। इसमें डिफरेंस दिए गए हैं, कितने का निकलेगा 16%। में 16% की वैल्यू कितनी दी है, 48,000 दिए। अब 48,000 को हम ऊपर लिखेंगे बटे 16 इंटू 100। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, 16 की 48, 3,000। अब इसमें हम 3,000 का गुणा हम 100 में देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3 लाख। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर 3 लाख रुपए है। स्टूडेंट, ये हमारा 47 नंबर वाला सवाल है। स्टूडेंट जी प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक का 40% है, एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ज्ञात करना है कि उस परीक्षा में पूर्णांक कितना है। और यदि बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण माने पास का 40% है, तो विद्यार्थी को 33 अंक प्राप्त होते हैं और 17 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। यदि इसमें 233 अंक में प्राप्त हुए हैं और 17 अंक से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। यदि उस 17 अंक और मिल जाती वो पास हो जाता, तो इसमें क्या करेंगे, 17 अंक इसमें प्लस लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब जी इसका कितना प्रतिशत है, 40% है। तो इसमें 40% की वैल्यू कितनी दी है, 250 दी है कि नहीं दी है। तो 250 हम ऊपर लिखेंगे, बटे में हम 40 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमने कर लिया है, तो हम 1 0 से 1 0 काट देंगे,
दो से दो पंजी 10, दो दूनी 4, 2 का डिवाइड हम किस में देंगे 250 में, तो कितने में जाएगा, 125 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको करने के लिए 125 का गुणा हम 5 में देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा मान, इसमें हमारा आंसर निकलेगा 625 अंक। कितना था इसका, पूर्णांक था, तो इस प्रश्न का आंसर 625 अंक है। तो स्टूडेंट जी हमारा फिफ्थ टैप है, तो इस प्रश्न को मैंने घुमाया है, तो ये हमारा नया टैप चालू स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद हम 48 नंबर वाला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट जी हमारे 48 नंबर वाला सवाल है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होता है, जो पूर्णांक का 52% है। उस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ है। ज्ञात कीजिए कि दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। यदि मानिए इसमें हम लिखते हैं अंक, हम लिखते हैं प्रतिशत। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो पूर्णांक कितना प्रतिशत है, 52% है, ये 52% हो गया। अब उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वो दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ है, अब इसमें हमें परसेंट बताना है, मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। अब हमें प्रतिशत बताना है, पता नहीं बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 52 को हम ऊपर लिखेंगे। अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंक को बटे में लेकर उसी और दूसरे अंक को इंटू में गुणा दे देते हैं। तो 52% हमें 52% है, इसका अंक कितना है 312, इसको हम नीचे लिख लेंगे। इंटू में हम 366 का हम इसमें क्या करेंगे, गुणा दे देंगे, हम इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, कटाकटी कर देंगे। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 183। इसको काटेंगे तो 2 चिंग 12, इससे कट गया। अब इसको हम किससे काटेंगे, 156 और ये 52 को देखते हैं, 2 से काटते हैं, फिर इसको ये 2 से 14, जी 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 चिंग 12, कितना हो गया। अब इसको जी 13 दूनी 26, 2 से दे देंगे और 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब 13 एकम 13, 13 तिये 39 और 13 39। अब 3 का डिवाइड हम इसे दे देंगे, 3 चिंग 18, 3 एकम 3। तो इस दूसरे विद्यार्थी को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, 61% प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर 61% है। स्टूडेंट जी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर वाला। ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है, जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त हुआ है, तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अंक लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे। अब इसमें पूर्णांक कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, एक विद्यार्थी को 260 अंक, इसे कितना प्रतिशत है, 52% है कि नहीं है। तो इसके बाद दूसरे विद्यार्थी को 76% अंक प्राप्त हुआ है, 76% प्राप्त हुआ है, उसका अंक बताना है, कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, 262 को हम ऊपर लिख लेंगे, अपॉन 52 को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। अब इसमें परसेंटेज लिख रहे हैं, परसेंट निकालना है, वो सॉरी अंक निकालना है। तो हम 76% को का गुणा दे देंगे इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, ठीक है। और इसको काटेंगे जी, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26। अब इसको हम काटेंगे, सॉरी 260 है जी, इसको काटेंगे 13 दूनी 26, ये 20। तो इसका हम क्या करेंगे, अब हम 20 का गुणा हम 18 में देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। तो इसमें हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 30। तो इसका स्टूडेंट हम दोबारा कटापटी कर देते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रही है। इसमें हम क्या करते हैं कि 260 है और 52 है, तो 260 को हम ऊपर लिखेंगे, 52 को हम नीचे लिखेंगे, इंटू 76 का गुणा दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम काटें किससे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब इसको काट दें किससे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। तो 26 का गुणा डिवाइड हम 260 में देंगे तो कितने में जाएगा, 10 बार। अब हम इसमें 10 का गुणा 38 में देंगे तो हमारा मान कितना निकलेगा, 380 हमारा इसका क्या है, अंक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर 380 है। तो स्टूडेंट हम इतने तक ही हम सवाल करते हैं, और हम आगे के सवाल नई डे में स्टार्ट करेंगे। आपको ये सवाल मैं कराते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलती हैं अगले डेज में। धन्यवाद।